हमें भी ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। Malhana suddenly he just said that Shahzada, your services are not required anymore. And I can actually say that I'm grounded because I know myself. Because ये attitude आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, ये attitude आपको हमेशा डुबोएगा। विद्या बनी शेरनी ऐसा करके, which is nice, I like it. दुनिया छोटी है, जीवन भी बहुत छोटा है, कल क्या हो जाए किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। 18 मार्च को सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर क्या हुआ था ये अब तक हमने सिर्फ सुना है, यहाँ वहाँ से जाना है। लेकिन हमारे साथ आज है श्रुति पनवर जो वहाँ पर आई विटनेस थी, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ। 15 मिनट के अंदर आखिर शहजादा और प्रतीक्षा के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं श्रुति से। हेलो श्रुति। यस, फाइनली मैं आपसे मिली हूँ। फाइनली कई सालों बाद। कई सालों बाद, आई स्वेयर, सच्ची में। वेल आई मीन बहुत दुर्भाग्य है ये कि ऐसी घटना हुई है, बिकॉज ऐसा हो कोई नहीं चाहता। एंड मतलब हम लोग तो चाहते नहीं हैं, एंड इवन डेफिनेटली इवन द मेकर्स दे ऑल्सो डोंट वांट टू टेक सच अ स्टेप। वो भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ कदम उठाएं हम। यू नो जो इतना, मैं तो बोलूँगी भयानक ही है ये कदम, लेकिन डेफिनेटली कोई तो कारण है जिस वजह से ये कदम उठाया है राजन जी ने। एंड हम उस समय वहीं थे, जैसा आपने कहा कि आंखों देखा हाल मैं आपको बताती हूँ। तो वी वर देयर, एंड हमें भी ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ तक कि मॉक शूट भी जो हो रहा था, जिसको हमें बस पता था कि मॉक शूट हो रहा है, आई थिंक नए शो के लिए हो रहा है, तो यही था कि किसी नए शो के लिए मॉक शूट हो रहा है। हमें नहीं पता था कौन कर रहा है, कौन एक्टर्स आ रहे हैं वहाँ, कुछ हमें नहीं मालूम था। इनफैक्ट अब मुझे पता चला है कि इवन जो मेरा रोहित बेटा बनता है शिवम, उसको भी बुलाया गया था मॉक शूट के लिए, और उसको भी यही बोला गया था कि आप एक नए शो के लिए आ रहे हैं, उसका मॉक शूट है। सो इट वाज मतलब हम को बोला, शूट कर रहे थे, लंच हुआ, लंच के बाद बोला कि मीटिंग होगी, राजन इज़ कमिंग ऑन द सेट्स एंड राजन सर वांट्स टू टॉक टू एवरीबडी बिकॉज IPL आ रहा है, वी वांट टू टॉक कि कैसे हम शो को और अच्छा करें, क्या करें वो सब। बिकॉज IPL में जनरली जो रेटिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं, बिकॉज सबका रुख जो है, आंखें कहीं और चली जाती हैं, बल्ले और बॉल के हाँ। तो ही देन वी सैट एंड उन्होंने बातें शुरू करी। और उस दिन शहजादा उसकी शूट नहीं थी, प्रतीक्षा की शूट थी, और सिर्फ आधे दिन की शूट थी, उसका सीन मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका था। एंड तो उसको बुलाया था कि मीटिंग है, आइए। एंड देन सडनली राजन वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कैसे क्या करना है, शो और आगे हो रहा है, कहानी ये होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, राइटर्स आर राइटिंग ये वो। एंड सडनली ही जस्ट सेड दैट हम लोगों को लेते हैं, यू नो पता नहीं चल पाता है हमें कि कैसा इंसान है क्या नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छे लोग जुड़े हैं। और फलाना सडनली ही जस्ट सेड दैट शहजादा योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। एंड हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ ये और कैसे हुआ। इट्स लाइक सच्ची में धरती खिसक जाती है आपके पैरों तले। तो ऐसा ही अनुभव था, बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि ये कदम होने वाला है, किसी को भी नहीं पता था। डेफिनेटली उनके जो पास के लोग, प्रोडक्शन वगैरह को तो डेफिनेटली पता होगा, but we as actors and I think lot many people even in the crew didn't know that this was happening. तो ये this was quite a shocker, and ये एक ऐसा कदम है मेरे ख्याल से इस तरीके, मतलब of course ऐसा कदम किसी को चेंज करना, रिप्लेस करना तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने किया है, लेकिन ऐसे एकदम रातों रात कर देना एंड बिना किसी के जाने या यू नो भनक पड़े ये सब करना, इट्स क्वाइट अ शॉकर actually. And what about Pratiksha? Well, even for her, जब उन्होंने शहजादा की बात खत्म की तो फिर then he just turned towards Pratiksha and said, even your services are not required anymore. And please you will leave the set now. Yeah, I'll give you some time. आप अपनी चीज़ें ले लीजिए. Please escort her. You know, and that was it. And we didn't know what happened.
It is for me it's a sad thing for for any actor to face such a situation. It is sad, but on the other hand it is a lesson for all of us, for all the actors जो अगर कहीं ना कहीं अपना conduct ठीक नहीं रखते हैं, अपना व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं, या अपने काम के प्रति सिंसियर नहीं होते हैं. कितने हैं एक्टर्स ऐसे हैं हमारे इंडस्ट्री में, डेफिनेटली हैं, जो पंक्चुअल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाते हैं, एटीट्यूड थ्रो करते हैं. आई एम श्योर इट्स अ बिग लेसन फॉर देम, इट्स अ मिरर फॉर देम कि भाई ये देखिए ये आपके साथ भी हो सकता है. तो चीज़ों को ग्रांटेड मत लीजिए. और हम काम करने आते हैं, हमें काम अच्छे से करना चाहिए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम फैंस को एंटरटेन करते हैं, फैंस के पास तो हम ही पहुंचते हैं ना टेलीविज़न के ज़रिए. वो तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और राइटर्स के चेहरे तो नहीं दिखते हैं, वहाँ एक्टर्स के चेहरे दिखते हैं. तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जो ढो के चलते हैं. तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरा उतरना है, उसको उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है. और अगर हम उसे नहीं निभाएंगे अच्छे से या नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, जो ऑफ कोर्स वी नो व्हाट इट इज़ नाउ इन आवर शो. सो वी वर ऑल्सो शॉक्ड जब हमारे पास एक प्रेस रिलीज आई और हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया. तो पहले तो लगा कि यार सच में. देन ऑफ कोर्स वी कॉन्टेक्टेड, यस इट इज़ लाइक दैट. बट आई वुड लाइक टू नो कि हाउ दे, शहजादा और प्रतीक्षा का क्या रिएक्शन था? बिकॉज इट्स लाइक एंटायर सेट, crew, everybody was there, the whole yeah. unit was there, everybody was called inside, and I think उनको भी शायद, मुझे लगता है उनको भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है. बिकॉज अगर ऐसा होता तो शायद शहजादा आता ही ना वहाँ, बिकॉज उसकी तो छुट्टी थी. तो वो तो आया होगा ये बोल के कि भाई मतलब उसको बोला गया होगा कि मीटिंग है, सर आ रहे हैं, एंड वांट्स टू हैव अ मीटिंग विद एवरीबॉडी. So that's why he came, because if he knew that such a thing is going to happen, तो मेरे ख्याल से तो वो तो आता ही नहीं ना. बिकॉज इट्स नॉट कि आपको ऑफिस में बुलाया है और ऑफिस में आपको बोल दिया है कि भाई सॉरी वी कैन नॉट वर्क एनी मोर, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एंड वी कैन नॉट. इट वॉज दैट ही वॉज कॉल्ड ऑन द सेट एंड देन टोल्ड टू गो अवे. So was it not like कि उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कि ओके सॉरी थिंग, दे जस्ट वॉकड आउट. नो, मतलब मुझे वही लगा, हाँ यार सॉरी बोल दो यार, कुछ गलती हुई है. बाद में हम सोचते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते यार बोल देते कि सॉरी सर, मुझसे कुछ जो भी गलती हुई, आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, या प्लीज़ आई विल रिपेंट एंड आई मेक श्योर दैट आई डोंट डू सच अ थिंग अगेन. वट एवर यू आर सेइंग, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट, प्लीज़ डोंट डू सच अ थिंग, I want to do the show. Or nothing, they didn't, probably because maybe यार वो लोग भी शॉक्ड ही होंगे ना कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, सबके सामने हुआ है. सो आई गेस उनको भी समझ नहीं आया होगा ये हुआ क्या है. सो श्रुति, हम लोग तो बहुत सारे रीजंस सुन रहे हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप सुन रहे हैं, एटीट्यूड सुन रहे हैं, मिसबिहेव सुन रहे हैं. इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला कि शहजादा यूनिट को बोलते थे कि मुझे सर बुलाया करो. सो बहुत सारे रीजंस हैं. आप क्लोजली काम करते हैं, किया है दोनों के साथ. या वेरी क्लोज. सो प्लीज टेल मी व्हाट्स योर व्यू, क्या रीजन हो सकते हैं? See, like you said, there are speculations कि ये है या वो है या ये है. Definitely, of course, there was. I also came to know about this incident that he said that everybody please call me sir and say. मुझे भी ऐसे उड़ते उड़ते पता चलता रहा, अरे यार उन्होंने ऐसे बोला कि सब उनको सर कह के बोलेंगे. तो मुझे भी ये सुनने में आया. तो ऐसा नहीं है that it's a wrong thing, it's a lie जो लोग बोल रहे हैं. But मैं ये बोलती हूँ कि हम 6 महीने से काम कर रहे हैं इस शो में एज एक्टर्स. शहजादा ही हैज़ ऑल्सो बीन देयर सिंस द वेरी फर्स्ट डे. तो अगर ऐसा कुछ होता तो राजन तो उनको पहले ही नहीं लेते, एक बात. दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता तो उनको शुरू में ही निकाल दिया होता जी. तो शायद मे बी हिज कॉन्डक्ट वॉज गेटिंग वर्स, प्रॉबली, मे बी. हम यूनिट के साथ वो कैसा बर्ताव करते हैं अगर हम नहीं होते शूट पे तो हमें नहीं पता. हम लोग तो सेट पे आते हैं, हम शूट करते हैं एक साथ, वी डू अ सीन एंड देन वी गो इन आवर ओन मेकअप रूम्स. और जो मिलते जुलते रहते हैं हम लोग, जैसे श्रुति है, एक दूसरी एक्टर प्रीति है, हम लोग तो वो सब मेरे रूम में आते हैं, हम गप्पे मारते हैं. हम पीछे हमने एक कोर्टयार्ड बना रखा है हम सब लोग ने, अनीता जी, सिकंदर, सिद्धार्थ, मैं और बाकी वो सारे बच्चे भी हैं, उनके रूम्स वहीं हैं, तो वो भी बीच बीच में आके हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं. तो हम लोग को बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर. So, but for them, I think it is probably some attitude problem which the production must have faced. And also this is true that they said कि sir कह के बुलाओ, and
देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग नए नए बच्चे आते हैं आजकल के. आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस द पास्ट मोर देन 25 years, almost 28 years. I am still very grounded, and I can actually say that I am grounded because I know myself, and that is the reason मेरी longevity यहाँ तक है. इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ. You know, I respect work because मुझे लगता है कि यही हम करने आए हैं. ये काम है जो मैंने चुना है अपने लिए. मैंने अपना ये पाथ चुना है. मुझे इसे मन लगा के शिद्दत से करना है. You know, I want to give my whole heart and soul to the work which I do. You know, because I love this work. Yeah, it's not forced on me. You know, या मेरी कोई दिक्कतें नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा है. This is something which I chose. ये रास्ता मैंने चुना अपने लिए, and I want to give my best. You know, and I want to grow as an individual, as a human being. I want to grow as an actor. I want to grow every day. So it's sad when you see young बच्चे आजकल जो आते हैं जिनका you know one time wonders हो जाते हैं probably, या 1-2 दिन में ही टेलीविज़न में दिखने लग गए, प्रसिद्ध हो जाते हो. You know, people आपके नाम बोलने लग गए and all that. And then when उनके जब ये जो पॉपुलैरिटी है या ये जो उनकी जो एक नाम है जो उनके सर पे चढ़ जाता है probably, you know, and they start behaving in this manner, which is sad, because ये एटीट्यूड आपको कहीं नहीं लेके जाएगा. ये एटीट्यूड आपको हमेशा डुबोएगा, आपको और नीचा गिराएगा, आपको और नीचा गिराएगा. ये बात सभी कह रहे हैं कि दिमाग पर नहीं चढ़ाना चाहिए. जितना आप जल्दी ऊपर जाते हो, अगर नहीं संभाल पाए तो उतनी तेजी से आप नीचे आते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेजी से. ग्रेविटी भी तो पुल करती है ना. ये नेचर का रूल है, आप कुछ नहीं कर सकते. आप ग्रोथ के साथ पीक पे जाओगे तो डिक्लाइन भी स्लोली होगे, लेकिन आप जुप करके जाओगे तो जुप नहीं. और अगर आप ऐसे आप ऊपर जाओगे तो नीचे तो डेफिनेटली आओगे. वो तो आना, चाहे आप कितने भी बड़े स्टार बन जाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको नीचे आना है, बिकॉज और दूसरे लोग भी ऊपर चढ़ेंगे. और फिर आपका भी समय है जो चला जाएगा. बिल्कुल. यू नो, लेकिन अगर आप अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड, अपना यू नो जिस तरह से आपके हाव भाव हैं लोगों के प्रति, लोगों के साथ, वो अगर आपके ऑर्गेनिक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो अगर आप नीचे भी आ रहे होंगे ना, फिर भी आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, बिकॉज वो लोग होंगे आपको संभालने के लिए, आपका साथ देने के लिए. लेकिन अगर आप लात मार के किसी को ऊपर चढ़ जाओगे, किसी के ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ जाओगे, यू नो, किसी को नीचा दिखा के ऊपर चढ़ जाओगे, बुरा बर्ताव करके चढ़ जाओगे, तो कभी ना कभी जब नीचे उतरोगे ना, वो न कहीं किसी सीढ़ी पे मिलेगा 100%, तो वो आपको और लात मारेगा फिर नीचे, कि आपने मुझे तब मारा था, लो अब मैं आप मार रहा हूँ क्योंकि मेरा मौका अब है. यू नो, सो यू हैव टू, वही कर्म है आपके, जो आप करोगे आप भुगतोगे, यहीं भुगतोगे और कहीं नहीं भुगतोगे, यहीं सब कुछ मिलता है. तो आपने कोई कर्म करे जिसकी वजह से ये नतीजा निकला है. देखिए, और राजन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक मैं बोलूँ बहुत अंदर का बहुत पक्का इंसान है. वो सोच बहुत अच्छी है, समझ बहुत अच्छी है, इसीलिए ही इज़ बीन डूइंग, you know, since the past 18 years his shows are coming on television every day. The entire country, and of course some countries also abroad, are watching his show. Of course, every night. Anupama is like a big show like his all over the countries. Bidai of course, तो 15 साल तो इसको हो गए, इससे पहले 3 साल बिदाई था. एंड बीच में और भी आते रहते. 18 साल से उनका निरंतर टेलीकास्ट हो रहा है. इवन ये रिश्ता, आई हैव नोटिस कि ऑल द कल्चर्स, लाइक जितने भी कल्चर हो जा, जो ये पूजा वो पूजा, ही इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूड्स. तो वो एक कमाल का मेकर है, जो समझता है चीज़ों को, जो दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है लोगों को. यू नो, कल्चर हो गया किसी आपके जो हम तो मारवाड़ी बैकग्राउंड, राजस्थानी बैकग्राउंड है, तो वहाँ के कल्चर को वो दिखाते हैं. हर एक त्यौहार दिखाते हैं वहाँ पर जिनका हमें पता भी नहीं है. यू नो, सो इट इज़ नाइस, एंड पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस बिग ब्रांड, दिस आइकॉनिक शो. सो अगर अब मैं ये बोलने लग जाऊँ, भाई मैं तो इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने तो इतने बड़े बड़े शोज़ किए हैं, मेरा तो इतना नाम है, अरे मैं रिश्ता अच्छा, ये तो बस ऐसे ये तो ऐसे मैं इसको ऐसे ही ले लूँ. I cannot. It's a blessing for me as an actor that I've got the opportunity to work with such good makers in such a good show जिसका इतना नाम है. And अब ये मेरी responsibility है कि कैसे मैं और इसको आगे बढ़ाऊँ as an actor. It's मेरा काम है ये, you know, along with other people of course. तो आप चीज़ों को granted नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी महान हो.
मैं गौरव शर्मा से बात कर रही थी जो युवराज प्ले कर किया है और 2 बार उनकी इंटरव्यू हुई है। वो इज अ वेरी गुड एक्टर। यस, एंड ही टोल्ड मी कि वो लोग रिलेशनशिप में थे, इसकी वजह से प्रोडक्शन को बहुत दिक्कत आती थी। तो इस पे आपका क्या कहना है? Yeah, they were very close. They were very close, and also one comes to know with the body language ना कि आपका इस इंसान के साथ कैसा रिश्ता है या क्या रिश्ता है जो भी। Of course they got close towards each other, and it's just sad कि वो अपने निजी लाइफ को और अपने काम के लाइफ को उसमें फ़र्क नहीं कर सके, एंड एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पाए। उन्होंने मिला दिया दोनों चीज़ों को probably, and नहीं समझ पाए वो। It's sad, and it's sad that nobody was there to probably tell them also, I guess. And I wish I could tell them, but then so too late actually. Yeah, too late. It's too late. I wish I could tell them, listen guys, don't do this. It's nice that you're together. It's beautiful you're together. Love is a beautiful thing. Yeah, it's a personal thing. It should not hamper your work at all. Yes, absolutely. And also, moreover, किसी ने भैया इतना पैसा लगाया है, दिमाग लगाया है, सोच लगाई है, क्रिएटिविटी करी है, इतने लोगों को एक साथ मिलाकर एक शो बनाने का जो एक प्रयास है वो निरंतर चलता आ रहा है पिछले 15 सालों से। आप आकर उसको ख़राब कर देंगे तो फिर तो वो बंदा नहीं ले पाएगा ना ऐसे, है ना। Anybody would not take it. जी जी। So and definitely if I come and ruin your workplace, so that workplace, your रिश्ता set is like a temple for Rajan. Yes. And वहाँ पर जो हमारा टेम्पल है वो एक्चुअली असली टेम्पल स्थापित हुआ है। उनकी मम्मा ने उन्होंने वहाँ स्थापित किया था उसको। So it's not कि वो सेट का वो है, इट्स अ टेम्पल विच इज़ जो स्थापित हो रखा है। अभी पूरा सेट रेनोवेट होता है, वो टेम्पल नहीं होता रेनोवेट। अच्छा, वो वैसा ही रहता है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी थी, चीज़ बनाया था, पूरा फाउंडेशन प्रॉपर वैसे उन्होंने स्थापित किया है। सो इट्स अ वेरी इमोशनल येस फॉर हिम। सो ही सेइंग ये जगह मेरे लिए मैं पूछता हूँ, मंदिर है और इस मंदिर में आकर लोग इसे दूषित करेंगे तो मैं नहीं वो बर्दाश्त करूँगा, एंड विच इज़ एब्सोल्युटली फेयर। एंड क्या है ना, ये कदम जो लिया है ये इट्स अ लेसन फॉर एवरीबॉडी। यस, इट्स अ वेरी बिग लेसन, एंड आई थिंक कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए सो दैट पीपल रियलाइज कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। अपनी मिस्टेक्स, हमने जो गलतियाँ करी उनको सुधारना। भैया बॉस, ये भी हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा मत करो। तो ये सब भी अपनी एक इट्स लाइक अ मिरर, आईना दिखा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप व्हाट ही इज टेकन, एंड इट्स फेयर। It's sad on the part that it's happened with these two people. It's sad that it's happened on the set where I'm working. ये पहले भी राजन ने डिसीजंस लिए हैं। लाइक अगर आप ये रिश्ता का ही जर्नी देखेंगे ना, तो बहुत सारे एक्टर्स जो जाने के बाद लाइक इनका तो ऐसा हुआ कि सीधा सेट पे ही टर्मिनेट कर दिया गया, जो सबको प्रेस रिलीज निकल गई और सब कुछ हुआ। बट इसके पहले भी लाइक हिना है, करण है, बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं ये रिश्ता से जुड़े हुए, जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो सोर्सेज बताते हैं, कभी ऐसा ऑफिशियल चीज़ें आई नहीं। बट इसके चक्कर में बहुत सारे अक्षरा भी रिप्लेस हुई है, न्यू जनरेशन आया है। शिवांगी और मोहसिन के टाइम बहुत सारी चीज़ें आई थी। इनफैक्ट राजन ने सोशल मीडिया पे भी डाला था कि शो से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा शो है, उसके बाद भी कुछ है, जिसके बाद बहुत सारे रूमर्स आने लगे। तो राजन के केस में अगर मैं देखती हूँ ना, तो उन्होंने हमेशा एक्शन लिया हुआ है अपने शो से रिलेटेड। सो हाउ डू सी, लाइक इट्स अ गुड फॉर द एक्टर्स, गुड फॉर द इंडस्ट्री? इट्स नॉट दैट राजन एक होता है ना कि एक ट्रेंड सेटर बन जाते हैं कि अगर आप गलत हो तो गलत हो। No, see, but he's right on his part. ना, any producer will be right on their part if even Ekta supported in this matter. Yeah, अगर कोई आकर ऐसे आपके शो को बिगाड़ रहा है या आपका जो माहौल है उसको खराब, दूषित कर रहा है किसी भी तरह से, जो भी कारण हो, तो कोई नहीं लेगा ना। अब मैं आपके घर में घुस के आपका घर गंदा करने लग जाऊँ तो आप नहीं सहन करेंगे ना, आप बोलेंगे प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, है ना। अगर मैं आपके घर में आके मैं काम करने के लिए आई हूँ, सफाई करने आई हूँ, बाई चांस मैं और गंदा करके चली जाऊँ, तो आप तो बोलेंगे ना भैया थैंक यू, आपको नहीं चाहिए हमें। कोई एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, है ना। तो यहाँ प्रॉब्ली ही सीन देम फॉर 6 months एंड प्रॉब्ली ही मस्ट हैव थॉट कि भैया अब तो सुधार नहीं हो रहा है, जो भी इनका है, या व्यवहार हो या इनका रिलेशनशिप हो या जो भी हो, या किसी से बात करना जैसा इनका हो, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ही सेड कि ओके आई हैव टू मेक अ डिसीजन बिकॉज ही कैन नॉट हैंडल एनीबडी स्पॉइलिंग और एनीबडी कंटैमिनेटिंग रादर his workplace. True. So how's your bond with new ones? Because जो हमने देखा शो में कि
अरमान होली में नहीं है, अरमान कहाँ है, और अरमान ढोल बजाते हुए आता है और विद्या से मिलता है और बहुत सारी चीज़ें। सो इट्स लाइक वेरी क्यूट सीन जो मैंने देखा। विद्या और अरमान की बॉन्डिंग तो बहुत कमाल की रही है। यू नो इवन विद शहजादा मैंने बहुत प्यारे सीन्स उसके साथ किए हैं, बड़ी इमोशनल सीन्स किए हैं। ऑल्सो बिकॉज वो मेरा अपना बच्चा नहीं है। हाँ। वो पहली जो उनकी वाइफ थी उनका मतलब हाँ बच्चा है, तो मैं कैसे उसे अपना लेती हूँ, उसे अपना बेटा मान लेती हूँ, और मेरे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यू नो तो मतलब मैंने उसे अपनाया जब किसी ने उसे नहीं अपनाया था। तो मेरा और उसका रिश्ता अलग, बहुत ब्यूटीफुल है, प्योर रिश्ता है, यू नो माँ और बेटे का। तो मेरे बहुत कमाल के सीन्स हुए हैं अरमान के साथ, शहजादा के साथ, और बहुत अच्छे हुए हैं। वी हैव डन वेरी गुड इमोशनल सीन्स। एंड जब भी होते थे ना, एंड पीपल यूज्ड टू राइट ऑन इंस्टा एंड अदर सोशल मीडिया, तो हम आके बोलते अरे यार कितना अच्छा है ना, लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया है, कितना नेचुरल लग रहा है। तो वी वर ऑलवेज हैप्पी एंड ऐसे और आने चाहिए ऐसे सीन्स। सो यू नो ही वॉज वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, प्रतीक्षा वॉज ऑल्सो वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। देखिए कोई अच्छा क्यों नहीं करना चाहा, वही होता है ना, विनाश काले बुद्धि विपरीत हो गई उन लोगों की बेचारों की, यू नो, तो होना ही था। बट जो नए बच्चे हैं, रोहित, आई हैव प्लेड क्रिकेट विद हिम जब मैं BCL खेलती थी, तो ही वाज आल्सो देयर इन वन ऑफ द टीम्स, सो आई प्लेड क्रिकेट विद हिम। एंड गर्विता वो तो अपने बातें कुछ अनकही के सेट से हमारे सेट पे आई थी शूट करने हमारे साथ। महासंगम था उसमें, तो वो आई और अब देखो फिर से आ गई है। किस्मत है, गेस्ट अपीयरेंस का एक्चुअल आ गई वो। सो तो यही है, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल बोथ ऑफ देम, गुड एक्टर्स, वर्किंग हार्ड। बेचारों को और मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज उन लोगों को तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ रहा है, पता चल रहा है अच्छा ये ऐसा एक्टर है। आप किसी एक नए उसको लोगे अगर किरदार को, यू नो जो किसी ने ना किया हो, तो आप उसे थोड़ा अपने हिसाब से भी ढाल देते हो, यू नो अपने आप को। और थोड़ा प्रेशर भी रहता है ना, बिकॉज अभी क्या है, ऑलरेडी वो किसी ने कर दिया है, तो वो तो डबली प्रेशर हो गया उसके लिए। सो बोथ बट दे आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। हम मेरा और उसका परसों बहुत सुंदर सीन हुआ, रोहित और मेरा, जहाँ पर इमोशनल है वो कि मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब चल रहा है, और मैं कैसे उसे समझाती हूँ कि जहाँ ख़ानदान बड़े होते हैं वहाँ पर यू नो दुख भी होता है तो प्यार भी होता है, रिश्ते भी होते हैं, यू नो। तो वहाँ पर कभी कभी आप लोगों को गलत भी सोच लेते हैं, तो यही तो नियम है ज़िंदगी का, यही रिश्ते हैं, यू नो, लेकिन हमें इसी में रहना है। तो ऐसे ऐसे बहुत प्यारे प्यारे सीन उसके साथ हुए मेरे, विच इज़ वेरी नाइस, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा कर रहा है लड़का, मेहनत कर रहा है। गर्विता भी मेहनत कर रही है, नाइस, शी इज़ एडेड अनदर फ्लेवर टू द कैरेक्टर। होली वाला सीक्वेंस बहुत क्रेजी था, द भांग ठंडई, और वहाँ पे अबीरा कुछ बोलने जाती है और नहीं बोल पाती है, रूही बोलने जाती है, नहीं बोल पाती है। सो टेल मी अबाउट दिस सीक्वेंस। पूरा मुझे लगता है कि हफ्ते भर से यही चल रहा है। यही चल, हम लोग 5 दिन कड़ाके की धूप में शूट कर रहे थे, और आप पता है जब गुलाल वुलाल भी आते हैं हवा में तो एक अलग सा नशा हो जाता है। बट इट वॉज वेरी टास्किंग, वेरी टीडियस, वेरी हार्ड वर्क, बट सब ने बहुत अच्छे से किया। ख़ास तौर पे दोनों नए लड़का लड़की ने, गर्विता और रोहित ने, एंड उनके लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत का काम है, अभी भी कर रहे हैं बेचारे मेहनत। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस, मज़ेदार था, बहुत अच्छा लिखा था, यू नो, भांग पी ली दोनों लड़कियों ने और कैसे हो रहे हैं। ऊपर से फिर मेरा और मासा का जो टक्कर हुई है, हाँ। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत स्ट्रांग बन गई है अभी शो में। हाँ, बहुत खतरनाक हो गई मैं, शेरनी हो गई मैं, शेरनी। So that was a good thing actually, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइज आ रहे हैं, शेरनी, विद्या बनी शेरनी, ऐसा ऐसा करके, विच इज़ नाइस, आई लाइक इट। एंड फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर, यू नो, आपको अलग अलग चीज़ें, मूड्स खेलने को मिल रहा है, तो अच्छा लगता है वो। बट दीज टू दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल से लोग एक्सेप्ट भी कर ही लेते हैं। वो होता है कि किसी को पसंद आएंगे, किसी को नहीं आएंगे, वो तो हर जगह होता है। जी जी जी। बट फैंस कुछ लोग ये भी होंगे कि भाई हम नहीं उनको वापस लाओ, नहीं हम हाँ, देखा मैंने, करेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, हम नहीं देखेंगे, वो सब होता है। बट जो वाकई में दिल से प्यार करते हैं ये रिश्ता को, वो नहीं करेंगे बॉयकॉट, डेफिनेटली। और बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है ना, जैसे ऐसे है हम लोगों की। स्टोरी स्ट्रॉन्ग है ना आपकी, हमारी। देखिए आपने सही कहा, a story is the hero and the heroine and the villain of the show, you know, इससे बड़ा ऊपर और कोई नहीं है। एंड ये बहुत कमाल की है, we are at least lucky as actors that we are getting to work with such amazing, you know, storyline,
एंड इतना अच्छा काम करने को मिल रहा है, इमोटिंग, गुड प्रोडक्शन हाउस, गुड एक्टर्स टू वर्क विद, और क्या चाहिए अपने को? एंड यू आर ग्रोइंग एवरी डे, यू नो, सो या ग्रोइंग से लेट्स टॉक अबाउट यू Okay. एज एन एक्टर. हाउ डू सी योर करियर एंड कितना उतार चढ़ाव आप देखती हैं? मतलब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का. Yeah, 1996. Yes. Since then, I've been here, and but मुझे हर दिन ऐसा लगता है कि नया दिन है मेरे लिए, because I have always, you know, एक अपनी अपनी कुछ लोगों की फ़िलासफ़ीज़ होती है ना अपने आप को लेकर, तो मेरी ऐसी बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ है अपने आप को लेकर. वो ये है कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहना चाहती हूँ, एक विद्यार्थी रहना चाहती हूँ जो हमेशा सीखता है, हर पल नया कुछ सीखता है. आई डोंट वांट टू बी कि भाई आई हैव बीन देयर डन दैट, वो नहीं होना चाहती हूँ मैं, या मुझे सब आता है, यार ये तो मैं कर लूँगी. नहीं, मेरे लिए हर कदम जो है उसमें मैं कुछ सीखती हूँ, कुछ अनसीखा करती हूँ. एंड स्टिल अगर अभी भी कुछ कोई हैवी ड्यूटी कुछ सीन्स आ जाते हैं, मेरे अभी भी बटरफ्लाइज होते हैं, सो विच इज़ अ गुड साइन दैट आई एम ग्रोइंग एज एन एक्टर, आई एम ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल. श्रुति यू नो कुछ नया सीख रही है श्रुति. सो आई ऑलवेज वांट टू बी लाइक दैट. एंड ऑल्सो आई फील कि एक बहुत अच्छी कोट है महात्मा गांधी जी की कि फाइंड पर्पस एंड मीन्स शैल फॉलो. अगर आपका लक्ष्य होगा तो जो साधन होंगे वो अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास. So that is something I believe in, and another very good thing I believe in is that keep the child alive in you. Yes. You know, and that is what is keeping me going. Yes, jigyasu. Learning, jigyasu. Learning process should be there. It should not be stopped. हमेशा कुछ नई चीज़ें चाहिए. ये कैसे है, वो कैसे है, हर चीज़ को you know inquisitiveness, curiosity, जिज्ञासा, लालसा कुछ नई चीज़ को सीखने की, या कुछ किसी नई चीज़ को देखकर जो होती है. हाँ, तो वो हमेशा मेरे अंदर रहता है. एंड आई वांट टू कीप दैट अलाइव एज लॉन्ग एज आई कैन, एंड किकिंग एज लॉन्ग एज आई कैन. एंड ऑल्सो फाइंड पॉसिबिलिटीज़ इन प्रॉब्लम्स. कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढो, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करो. इट्स मुश्किल होता है, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना. नामुमकिन नहीं होता. मुमकिन, हाँ, नामुमकिन नहीं. करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने. एंड प्रयास तो कर सकते हैं हम, भले वो हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि आपने प्रयास किया. आप बैठे नहीं रहे कि भाई हो जाएगा अपने आप, नहीं, आपने करा और उसमें हो गया तो बहुत ही कमाल की बात है. ये मेरे लिए, मतलब मैं भी बहुत पॉजिटिव माइंड हूँ, बट ये प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटीज ढूंढो आज का मेरा पिकअप पॉइंट है. दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव इन. एंड ऑल्सो वन थिंग, लिव एवरी मोमेंट टू द फुलेस्ट. हर पल को पूर्णता से जियो, क्योंकि सच में यू नो दुनिया छोटी है, जीवन भी बहुत छोटा है. कल क्या हो जाए किसको पता, किसी को नहीं अभी पता. जिंदगी का ले लो मजा. बिल्कुल, बिल्कुल. तो यू नो हर ऑफ कोर्स दायरे में रहकर जिम्मेदारियों के साथ स्वतंत्रता अच्छी होती है, लेकिन स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, उसके साथ सुंदरता भी होनी चाहिए. यू नो अगर नहीं करोगे तो लोग इंसान बागी बन जाएगा फिर. अभी जो हुआ, हाँ, जो हुआ. तो यही इन चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें. और फॉर मी एज श्रुति, जहाँ तक लॉन्जिविटी की बात है, यही सारी चीज़ें हैं, फिलॉसफीज़ जिनको मैं अपने जीवन में लेकर चलती हूँ, जिनकी वजह से मैं यू नो सबकी दुआ से, भगवान की दुआ से, ऊपर वाले जो भी कहो, बाय फैमिली, उनकी वजह से मैं अच्छा काम कर रही हूँ, करा था, करती आ रही हूँ, और भी करूँगी. एंड यही है लक्ष्य कि अच्छा करूँ, यू नो, एंड खुश रहूँ. और मैं खुश रहूँगी तो मेरे इर्द गिर्द लोग होंगे वो भी खुश रहेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. बेस्ट फेज कौन सा था श्रुति अब तक? Best phase, every day is a good phase. I can't really say what is the anything favorite like you have done it and you never, मतलब I'm sure कि हर एक प्रोजेक्ट, एक तो पहला तो होता है तो हमेशा याद रहता है. हाँ. और हर एक प्रोजेक्ट याद रहता है, बट कोई ऐसा है जो दिल के बहुत करीब है? Yes, I'll tell you. I did. मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है अमृता और मैं. अच्छा. अमृता प्रीतम जी जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही प्रोग्रेसिव पोइटस कवियत्री रह चुकी हैं, तो उनके ऊपर था. एंड आई पोर्ट्रेड हर. यू मस्ट सी इट ऑन यूट्यूब. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी अबाउट उनका और इमरोज़ के साथ जो उनका रिश्ता था उसको लेकर है जी. छोटी सी 18 मिनट की कहानी है. ये सुमित मिश्रा जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है, उन्होंने लिखी है. और सुमित सर जो हैं वो मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं अमृता प्रीतम से, उनकी कविताओं से, और उन यू नो हर. सो ही वांटेड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म ऑन हर.
सो एंड सुमित सर जो हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, वो पेंटर हैं और वो आर्ट डायरेक्शन करते हैं यहाँ पर, एंड ही इज़ मेड अ कपल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। सो वो ढूंढ रहे थे और मैं उनको मिल गई और उन्होंने बोला तुम ही हो मेरी अमृता, यू मस्ट सी इट प्लीज़, आई वुड वांट पीपल टू सी इट, इट्स अ ब्यूटिफुल, कैसे उन्होंने उसको पिक्चराइज किया, एग्जीक्यूट किया, इट्स लाजवाब। सो वो एक है काम जो मेरे एकदम दिल के बहुत करीब है। एंड फिर एक मैंने काम किया था, भंवर करके आता था, वो ट्रू केसेस जो होते थे विमेन के अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे जो ट्रू केसेस होते थे उन पर आधारित था, एंड आई डिड अ कपल ऑफ स्टोरीज फॉर देम, यू नो। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज उसमें हम लोग विदाउट मेकअप जाते थे, ऐसे ही नेचुरल लाइट में शूट करते थे दिल्ली में, एंड वो बहुत ही कमाल था बिकॉज दे यू नो आई हैड, मतलब मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था टू पोर्ट्रे एंड शो माई यू नो स्किल्स एज एन एक्टर। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं किरदार जिनमें आप दिखा सकते हैं। सो दैट वाज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मंजिल। देन ऑफ कोर्स चलती का नाम अंताक्षरी इज आल्सो समथिंग आई लव। देन एक्चुअली बहुत सारे हैं, पता है, हर हाल, आई लव यू विच इज़ अ कॉमेडी विच इज़ ब्यूटिफुल। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर हिंदुस्तान में विच इज़ सैडली वी ऑल गेट टाइप कास्ट एज एक्टर्स कि भैया ये माँ है तो ये माँ ही बनेगी, ये भाभी है तो ये भाभी बनेगी, यू नो। तो ऑफ कोर्स दैट हैज़ ऑल्सो बीन द केस विद मी, बट फॉर आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत सारे अलग अलग रोल्स भी निभाने का मौका मिला। आई हैव प्लेड अ विलन ऑल्सो, आई हैव प्लेड अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑल्सो, आई हैव प्लेड दिस नाइव ऑल्सो, अत्याचार से भरपूर भी औरत मैंने प्ले करी है, एंड आई प्लेड दिस बबली यंग गर्ल ऑल्सो, कॉलेज स्टूडेंट ऑल्सो, आई प्लेड एवरीथिंग। सो आई जो एक्टिंग में यही मज़ा आता है, यू नो, दैट इज़ द खूबी कि आप एक ज़िंदगी में अनेक ज़िंदगियाँ जी लेते हैं। तो मेरे लिए ये एक्टिंग का एक, बोलते हैं आप क्या अच्छी लगती है सबसे, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं एक जीवन में अनेक जीवन जी लेती हूँ अलग अलग किरदारों के द्वारा। So nice, inspiring. So that is something which is very interesting, and I think my good conduct I can say now, and my will to do good, मेरी इच्छा शक्ति, ये सब मुझे ड्राइव करती है। They're the driving force to keep me going, you know, and my family of course who's always been by my side. So all these things get you going, you know, and you find your own motivation. Like I motivate myself through myself, ऐसा भी होता है, you know, self love is very important, very very important। मैं बोलती हूँ मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं करूँगी, मैं अपने आप को खुश नहीं रखूँगी तो मैं अपने परिवार को कैसे खुश रख पाऊँगी, है ना। So that's so शॉर्ट्स फिल्म हो गए, टीवी में आप महारत हासिल कर चुके हैं। What about वेब रियलिटी, ये मतलब क्या छूटे हुए हैं क्यों? नहीं, वेब also I've done there was a show, web series called Damaged, which I did. So I played a cop in that, and kick-ass cop है उसमें, वो साउथ इंडियन कॉप है, और kick-ass है। मेरा यहाँ पे स्कार भी था जो मतलब कोई किसी उसमें लगा होगा उसके, एंड शी इज़ अ साउथ इंडियन, और कैसे वो मारती है उसमें, खूब मारती थी मैं, और बुलेट में आती थी। सो दैट वाज देयर। तब वेब आती थी? हाँ, मुझे देहरादून से आती है बिकॉज मैंने पापा की बचपन से चलाई है। सो देन फिर उसके बाद देन अभी आए हाल में ही मैंने की इंडियन पुलिस फोर्स विद रोहित शेट्टी सर। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैंने सूर्यवंशी की, एंड हालांकि मैं वहाँ पर एक माँ बनी हूँ, यू नो, इतने इतने बड़े बड़े एक्टर्स की, लेकिन यहाँ पर आई प्लेड अ टेररिस्ट and I had an action sequence, you must watch it, and it's very beautiful. तो ये एक मौका मिला मुझे काम करने का, और बहुत ही कमाल का अनुभव रहा है मेरा, बिकॉज कमाल के डायरेक्टर, कमाल के मेकर, और it's a privilege for any actor to work with Rohit sir and his team, beautiful team to work with, and I got to work with Shilpa Shetty, with Siddharth Malhotra. Yeah, the latest one, correct? Huh? Yes, so that is there. Then I'm also done one more web series, जिसकी dubbing अभी शुरू कर दी है करनी. So that is going to come. Then let's see और चीज़ें, और एक फिल्म करी है जो तेरा क्या होगा, लवली तो अभी रिलीज हुई। फिर एक फिल्म है शुभ मंगलम साधन, जिसमें इज़ाबेला कैफ और पुलकित सम्राट है। अच्छा। सो वो भी आने वाली है जल्दी, उसकी भी डबिंग बस शुरू होने वाली है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेब, इज देयर एनी लिमिटेशंस यू हैव ड्रॉन, लाइक कि मुझे नहीं करना? बिकॉज वेब में तो आधे लोग, मतलब मैं कई एक्टर्स से मिलती हूँ और बात करती हूँ, इनफैक्ट मेरा अभी एक इंटरव्यू पेंडिंग एडिट के लिए, उन्होंने सीधा बोला कि मुझे ना रोमांस इज़ ओके, द टीवी वाला रोमांस, बट वेब वाला रोमांस मुझे नहीं करना है।
आई थिंक बिकॉज यहाँ पर बिकॉज वेब में आई थिंक वो सेंसरशिप ज़्यादा नहीं है. आई गेस यू आर वेरी ओपन एंड यू कैन बोल्ड सीन ज़्यादा है. सी सम पीपल आर कंफर्टेबल विद इट, सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. यू नो इट डिपेंड्स. What about you? I still haven't got any to do, but I don't know. I will see when it comes my way. I'll see. If I will be comfortable, I'll do it. If I'm not comfortable, I will not do it. Because अगर मैं कुछ चीज़ करूँ तो मैं पूरी अच्छे से करूँ फिर. You know, कहीं लगना नहीं चाहिए कि संकोच से कर रही है. You know, या कन्विक्शन नहीं है इस सीन के प्रति. वो नहीं होना चाहिए. करूँगी तो अच्छे से करूँगी, मन लगा के करूँगी, पूरा देकर करूँगी, अपना क्षमता से करूँगी पूरी अच्छे से. अदरवाइज आई विल नॉट डू इट. इफ आई फील दैट आई कैन नॉट, देन आई विल नॉट डू इट. What about reality? Well, realities, though I haven't really done any reality show. I don't know because I'm doing only television. Touch wood. Big Boss एक बड़ा reality जो साल में अब तो 2 बार, पहले तो सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट था, लेकिन अब तो OTT आ गया है. तो और हर साल मतलब साल में 2 बार. I don't know whether I'm made for that because मेरे को तो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी कुछ है ही नहीं मेरे साथ. मैं तो बहुत ही साधारण सी इंसान हूँ, एक्टर हूँ. आपके पास इंडस्ट्री की गॉसिप होगी अच्छी वाली. गॉसिप नहीं है मेरे पास. आई एम यू नो ट्रस्ट मी, श्रुति इज लाइक शूटिंग. जैसे वो ईट लव प्रे है ना, तो ऐसे शूट होम जिम, शूट होम जिम ऐसे होता है मेरा. I'm just a home person when I'm home. मतलब मैं कितनी बार अगर छुट्टी होती मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ. अच्छा. या निकलती हूँ तो सिर्फ जिम के लिए निकलती हूँ. That's about it. That's my recreation. That's my party. That's my meditation. That's what. या फिर मैं अकेले पिक्चर देखने चली जाती हूँ. You know, that's how it. And I want to be with. And I love watching sports. I'm a very sporty person. तो मैं टेनिस देखती हूँ बहुत, मैं क्रिकेट देखती हूँ. अभी IPL शुरू हो गया तो मैं वो बहुत देख रही हूँ अब. I'm a CSK fan, Chennai Super Kings fan. So I'm a big sports kid. I love watching football. My son is a footballer. So I come from a sports background. You know, I've been a national level basketball player for UP. So I am born in a sporty. हाँ, तो मुझे वो ही है. इनफैक्ट मेरे को अगर आप बोलोगे तुमने टेलीविजन कितना देखा है तो शायद मैं बता ही नहीं पाऊंगी कि क्या देखा है, कौन देखा है. कितनी बार मैं पहचान ही नहीं पाती कौन कौन है. बट इफ यू टेल मी अबाउट स्पोर्ट्स आई नो एवरीबॉडी. सो आपकी 2 बच्चे जो निकाले गए हैं शो से, इनका सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस में जाएंगे. अच्छा, उनके लिए अच्छा है गेस. अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज़ पूछना भूल गई. उनको जाने के बाद उन लोगों ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? नो, दे डिडंट गेट इन टच विद ईदर एनीबॉडी ऑफ अस. आई थिंक मेरे ख्याल से किसी से भी नहीं बात हुई. इज अ गुड एटीट्यूड. व्हाट डू यू थिंक? लाइक व्हाट वी डिस्कस कि जब राजन जी ने उनको बोला तो उन्होंने एक माफ़ी भी नहीं मांगी, रिएक्ट नहीं किया, निकल गए और किसी को कांटेक्ट भी नहीं किया. सो हाउ डू यू सी दैट? I don't know how they must be feeling. See, it must be humiliating for them also. है ना, हमें वो भी देखना चाहिए. हो सकता है उनको कैसा, उनको सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि ये क्या हो गया, या तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या गया है. And they just wanted to just walk out. Maybe. I don't know what they must be thinking, what they must be still thinking. It's a sad thing to anybody, for anybody to experience such a thing. It is really sad. But I hope everybody learns from this and हम ना करें ऐसा और अच्छे से एक साथ मिलके काम करें. इसी के लिए हैं यहाँ पर हम. बिल्कुल. घर छोड़ के आ रखे भाई, काम करो, घर जाओ, और क्या करना. हाँ, ये हमारी कर्म भूमि है. घर छोड़ के आ रखे. आप कम फ्रॉम देहरादून. शिफ्ट खत्म होने के बाद जो मन करे वो करो. हाँ, डू व्हाटएवर. देन तो आपको कोई पाबंदी नहीं है ना. आपको तो तब नहीं बोलते हैं कि आप ऐसे रहो या ऐसे नहीं रहो या ये करो या वो ना करो. बट आप जहाँ काम करने आए वहाँ यू हैव टू गिव योर 100%, मोर देन 100% इन फैक्ट. चलिए श्रुति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपने जो आंखों देखी घटना बताई वो तो था ही, बट आपके करियर के बारे में और आपके जो थॉट्स, जो इंस्पायरिंग कुछ लाइंस आपने बोली, पक्का मैं उसे अडॉप्ट करने वाले हूँ. So I'm blessed that I'm right now doing web, doing television, doing everything. Films. So it's a blessing for me, and I will do my best. Thank you so much. Thanks a lot.